आफ्टर 1 मंथ मेरे रूम में काम स्टार्ट हुआ है, तो अब मैं जल्दी अपने रूम में शिफ्ट कर लूँगी क्योंकि मैं ज़मीन में लेट लेट के मेरा बैक दर्द होने लगा है। मतलब इतनी ज़्यादा शिफ्टिंग की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पे बस मम्मी ने मेरा लंच तैयार कर दिया है, मैं भी तैयार हो गई हूँ। जल्दी से बस नाश्ता करते हैं और फिर लाइब्रेरी के लिए निकलेंगे। जल्दी से चाय पीते हैं फिर निकलते हैं लाइब्रेरी के लिए। और मेरी आई थोड़ी रेड हो गई, मुझे डर लग रहा था कि कहीं आई फ्लू ना हो जाए, बट आई फ्लू नहीं है, वो बस मेरी स्लीप साइकिल की वजह से मेरी आईज रेड है। अभी मैंने नोटिस किया कि कुछ ज़्यादा रेड लग रही है, देख लें। नहीं, आई फ्लू नहीं है। चलो अच्छा ठीक है, बस चाय पीते हैं फिर लाइब्रेरी के लिए निकलेंगे। अगर ये वाली क्लिप मेरी मम्मी देख ली तो वो कहेंगी बेटा तुम कुत्तों के साथ रहो, घर वापस मत आना। मतलब उनको थोड़ा सा अजीब लगता है जब मैं डॉग्स को टच करती हूँ। आई थिंक मोस्ट ऑफ द इंडियन पेरेंट्स को ऐसा फील होता है कि एनिमल्स को ज़्यादा टच नहीं करना चाहिए। बट मैं अपनी मम्मी पापा को समझाती हूँ कि मम्मी पापा थोड़ा सा खाना दे देते, थोड़ा सा प्यार कर लेते, कुछ नहीं होता है। तो फिर वो धीरे धीरे अब समझने लगे हैं। मुझे ऐसा फील होता है कि अगर आप पेरेंट्स को ना बहुत अच्छे से समझाओगे ना तो वो लोग समझते हैं। चलो अपना फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करते हैं। तो जो 11 यूनिट था जिसके अंदर 5 चैप्टर थे उसको मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब जो मेरी नेक्स्ट यूनिट है वो है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट कॉमिटी, पार्लियामेंट फोरम, पार्लियामेंट ग्रुप और स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये 5 चैप्टर को मिला के मेरा यूनिट 12 बनता है, तो इसको मुझे कंप्लीट करना है। वैसे पार्लियामेंट चैप्टर जो है वो बहुत ज़्यादा लेंथी है, और जब मैं स्कूल में भी थी, जब क्लास 10th में पढ़ाया जाता था पार्लियामेंट चैप्टर, तब भी मैं बहुत ज़्यादा बोर होती थी। तो ये वाला चैप्टर से मुझे हमेशा से मतलब डर नहीं लगता है, डर तो इजी है वैसे। मुझे ना बोर बहुत जल्दी होती हूँ मैं इस चैप्टर पे, क्योंकि इतना लेंथी दिया गया है। बट मुझे कंप्लीट तो करना पड़ेगा क्योंकि ये लास्ट टाइम है, मैं मेंस के लिए प्रॉपर पढ़ रही हूँ। अब बस जब प्रीलिम्स हो जाएगा तो मेंस के लिए जब रिवीजन होगा तब मैं अच्छे से एक बार और रिवाइज़ करूँगी। अदरवाइज़ ये मेरे फाइनल नोट्स होंगे प्रीलिम्स के लिए प्लस मेंस के लिए, दोनों के लिए। तो मैं पढ़ना स्टार्ट कर दी और पढ़ते पढ़ते शाम भी हो गई थी, तो भी मेरा पार्लियामेंट वाला चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ। तो मैंने आइडिया रखा था कि पार्लियामेंट वाला चैप्टर मैं 2-3 दिन में कंप्लीट कर पाऊँगी, बिकॉज मैं नोट्स भी बना रही हूँ तो थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पे बज रहा है 7:30, घर चलते हैं। और घर जाके मुझे एक चीज़ पता चली जिसकी वजह से मैं इतनी ज़्यादा दुखी हो गई, तो मैं रो रही थी। मैं 1 घंटे रो ली, उसके बाद मैंने कैमरा ऑन किया था। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि डायरेक्टली रोती है तुरंत ही कैमरा ऑन हो जाता है, नहीं ऐसा नहीं है। तो प्रॉब्लम ये थी कि मेरा जो छुटकू वाला डॉग है, सबसे छोटा वाला, तो उसको नगर निगम वाले ले गए हैं और बस वो वापस कर जाए। तो मुझे उसकी चीज़ टेंशन हो रही थी कि प्लीज़ मुझे वापस कर जाए। फिर मुझे मम्मी ने, पापा ने और भी अंकल लोग ने समझाया कि वो वापस कर जाएंगे, वो बस वैक्सीन लगा के और जो भी करना होगा उसके बाद वो वापस कर देंगे। तो मुझे थोड़ा सा ठीक फील हुआ। तो ये है नेक्स्ट डे की क्लिप। तो नेक्स्ट डे बस जल्दी से चाय पीते हैं और फिर से लाइब्रेरी के लिए निकलेंगे। अब तू आती है। एक तो इतने ऊपर फ़िल्टर रख दिया, बताओ कैसे पानी भरेंगे। एक तो मैं लप्पू से हूँ, पहुँच पाती नहीं हूँ वहाँ पे। अब बताओ कैसे पानी भरेंगे। चलो लाइब्रेरी में भर लेंगे। तो यहाँ पे मैं तैयार हो गई हूँ, बस निकलते हैं अब लाइब्रेरी के लिए। लाइब्रेरी जा रही थी तो यहाँ पे काली, स्नो और ब्यूटी मुझे छोड़ने आए थे। बट मैं इतना ज़्यादा इमोशनल हो गई थी बिकॉज़ अभी छुटकू होता तो छुटकू मेरे साथ चलता है और मुझे छोड़ने आता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, थोड़ी सी नहीं, क्योंकि मतलब वो कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा प्यार दिखाता है, तो फिर मेरा भी प्यार बहुत ज़्यादा है उसके लिए। तो मुझे थोड़ा सा बेकार लग रहा था। बस मैं प्रे कर रही हूँ जल्दी से बस वो आ जाए, जल्दी से अच्छे से होके बस जल्दी से आ जाए। मैं उसका वेट बहुत दिनों से कर रही हूँ, 2-3 दिन हो गया है। तो अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। और मुझे फिर से आज बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही थी, तो मेरा हाथ कांपने लगता है जब मुझे एंजाइटी होती है। बट फिर मैंने अपने आप को थोड़ा बहुत मोटिवेट किया, फिर अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा पार्लियामेंट वाला चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ था, तो उसको कंप्लीट करते हैं। बिकॉज पार्लियामेंट के अंदर बहुत सारे सब टॉपिक है, तो उसको कंप्लीट करने में टाइम लगता है और मुझे ये बोरिंग चैप्टर लगता है, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और मैं इधर पे आप
को जो मच्छर दिखा रही थी वो 3 दिन पहले मरा था, और उसी पोज में, मतलब स्टाइल में बिल्कुल मरा था, बिल्कुल स्टाइल में पोज देके। तो अब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं जल्दी से, और बस चैप्टर आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। फिर नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो पार्लियामेंट्री कॉमिटी और फोरम होगा, तो उसको कंप्लीट करेंगे। तो अभी मेरा यूनिट 12 कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी इसको 2 दिन लगेगा, बिकॉज़ जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक यूनिट में मैं 5 चैप्टर कर रही हूँ, जो यूनियन लेवल पे है और स्टेट लेवल पे, जिसमें ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यूनियन में है तो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो उसको मैं डिफरेंस करके पढ़ रही हूँ। तो यहाँ पे एंट्री क्लोज करते हैं और घर चलते हैं। और आई थिंक मुझे 2 मंथ में, जब से मेरे घर में थोड़ा बहुत काम स्टार्ट हुआ है, तब से मेरे मम्मी पापा किसी ने भी मुझे अटेंशन नहीं दिया। कोई प्यार नहीं करता है मुझे, कोई मेरे साथ नहीं खेलता है। बाय। चाय, मुझे चाय की क्रेविंग होती है, मन करता है लाइब्रेरी में 3-4 बार चाय मिल जाए। नहीं, वहाँ पे मिलती होगी, पर हम जाते नहीं है ना। फिर अच्छा, बाय। फिर मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया और मेरा मन हो रहा था पढ़ाई करने का, क्योंकि मेरे अंदर थोड़ी सी एनर्जी बची थी। तो जब एनर्जी बची होती है तो मैं सोचती हूँ कि पढ़ाई कर लो, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सोने से ज़्यादा। तो यहाँ पे बस पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं। आज मैं कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ूँगी रात को, रिवीज़न के लिए बहुत ज़्यादा मेरे पास पेंडिंग हो गया था, तो रिवीज़न पहले कंप्लीट करते हैं। बिकॉज़ जितना पढ़ते जा रहे हो उतना रिवाइज़ कर लो तो ठीक रहता है, नहीं तो बहुत सारा हो जाता है। तो अभी मेरे केस में यही हो रहा है कि इतना ज़्यादा हो गया है, तो मुझे अब जल्दी से वो ख़त्म करना है। नेक्स्ट डे तो आज मैं लाइब्रेरी नहीं गई थी, और मेरे साथ इतना ज़्यादा ब्लेंडर हुआ, बिकॉज़ मुझे जो कलर पसंद था उसको मैंने चूज़ किया था, बट जब वो पेंट हो रहा था तो उसका कलर कुछ और हो रहा था। तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी, बट मैंने कहा कि मैं अपने आप को दुखी नहीं करूँगी। तो यहाँ पे पेंट गिर गया था, तो मैं नेल पेंट लगा रही थी पेंट की। मतलब जितना मैं पागलबंदी कर सकती हूँ उतनी मैं पागलबंदी करती हूँ, बिकॉज़ मुझे ऐसा फील होता है कि मैंने बचपन में तो ज़्यादा पागलबंदी की नहीं, तब पढ़ाई करते रहते थे। तो मैंने कहा कि मैं अब पढ़ाई भी करूँगी और जो मेरा मन होगा मैं वो भी करूँगी। तो यहाँ पे देखिए पेंट से मैंने फ्लावर बनाया था। गाइस, मैं पेंटिंग बना रही हूँ। क्या कर रहे हो? और ये देखो यासू ने क्या किया मेरे हाथों में, बदतमीज। आज मेरे जितने भी शौक है पेंट के, उसको मैं पूरा कर ले रही हूँ। ये देखो मिरर में पेंट कर रहा है, और मैंने अपने हाथ में भी पेंट किया है और अपने नेल्स में भी पेंट किया है। ये थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है, पर ठीक है। ये देखो यासू ने किया दुष्ट। तो यहाँ पे मेरे रूम का जो मिरर था उसको भी मैं पिंक पेंट कर रही हूँ, बिकॉज़ मेरा मन हो रहा था, इस वजह से मैं कर रही थी। तो मम्मी ने कुछ बोला नहीं, मतलब मम्मी अगर चिल्लाती नहीं है तो उनका मतलब होता है कि हाँ बेटा कर लो। तो मम्मी ने मेरे ऊपर चिल्लाया नहीं, तो मैंने कहा कि इतना अच्छा मौका मैं कैसे गंवा सकती हूँ। तो तुरंत ही मैंने पेंट किया, और अभी मैं आपको फाइनल रिज़ल्ट दिखाती हूँ। तो ये है फाइनल रिज़ल्ट। सच बोलूँ तो मुझे अपने रूम का कलर बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है, बट मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है। मैंने चूज़ कुछ और किया था, और वो जब पेंट हुआ तो उसका कलर कुछ और आ रहा है। तो जिसका मुझे क्या बोलूँ, इतना ज़्यादा दुख लग रहा है, बट इसका चेंज नहीं कर सकती हूँ। मैंने नेल्स में भी करा है, ये देखिए, ये अच्छा लग रहा है, पर कुछ नहीं कर सकते हैं। बट मैं कुछ दिनों बाद या फिर कुछ मंथ बाद इसको चेंज करवाऊँगी, बिकॉज़ मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, आप ये देखिए ये। और इधर पे जब मैं नीचे गई तो यहाँ पे छुटकू की नानी आई थी, तो उसको मैं खाना खिला दूँ, और उसकी मम्मा भी आई थी। तो मम्मा पीछे, तो उसकी मम्मा आती रहती है, बट उसकी नानी जो है वो अलग टेरिटरी है उसकी, तो वो मेरे पास नहीं आती हैं। बट आज आ गई थी तो मैंने उनको खाना खिलाया। और यहाँ पे जो उसकी नानी है वो इतनी इमोशनल वाली नज़रों से देखती है ना, इतना तरस आता है कि मैंने अपना खाना खा रही थी, उसने मुझे इतना आंखों से ब्लैकमेल किया कि मैंने अपना आधा खाना तो इसी को खिला दिया है। बाय।
फिर उसके बाद मुझसे एक बच्चा मिलने आया था, तो आप उसकी क्लिप देखिए। पहले वो हंस रहा था, जैसे ही लाइट गई इतना रो रहा था। हंस क्यों रहे हो? हंस क्यों रहे हो? क्यों हंस रहे हो? तभी तभी मैं बच्चों के साथ नहीं खेलती हूँ। ये इतने दुष्ट बच्चे होते, कभी भी थूक देते। क्यों थूका भैया तुमने? तुमको मजे आ रहे? देखो मेरी नेल पॉलिश लो, अब जाओ, अब मजा आई। अब और रो, अभी तो तुम हंस रहे थे, अब रो, अब तुम रो बेटा। हाँ और रो अभी। इधर पागल, गेट खोलो, लो जाओ। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। अरे भाई ये कौन है? बाय कर दो सबको, बाय करो। कब मेरे साधना दीदी का चैनल सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब सब्सक्राइब कहो कि कमेंट कर दो, कह दो कि साधना दीदी के लिए लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो।